जय हिंद दोस्तों, मैं जयप्रकाश आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जेपी स्टडी सेंटर में। दोस्तों, हम जो पढ़ रहे हैं अभी प्राचीन भारत का इतिहास, इसमें हम लोग आज तीसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम लोग पढ़ा था प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत के बारे में। प्राचीन इतिहास को जानने के जो स्रोत पढ़े थे हम लोग, धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य तथा विदेशी यात्रियों का व्यावरण, ये हम लोग पढ़े थे पहले वीडियो में। दूसरे लेक्चर में हम लोग जो पढ़ा था पाषाण काल के बारे में पढ़ा था। पाषाण काल 3 है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल के बारे में पढ़ा था। हम लोग ये भी पढ़े थे कि भारतीय पुरातात्विक विभाग के जनक किसे माना गया है, तो उसको अलेक्जेंडर कनिंघम को माना गया है, फादर ऑफ द इंडियन आर्कोलॉजी, इसके बारे में हम लोग पढ़ा था। फिर हम लोगों ने पढ़ा था भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन है, तो जॉन मार्शल के बारे में हम लोग पढ़ा था। ये हम लोग दूसरे लेक्चर में पढ़ा था। अगर वह वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग जाके देख लीजिएगा। अब हम लोग जो पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे? हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग उसको देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक जो मान्यता प्राप्त काल है वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक, मतलब 2500 BC से लेकर 1750 BC तक। अब BC का मतलब हम लोग बताया था बिफोर द क्रास्ट, मतलब क्या है? ईसा मसीह के जन्म की पहले की जो डेट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ईसा पूर्व बोलते हैं। अगला है हड़प्पा नामक पूरा स्थल किस सभ्यता से संबंध रखता है? तो हड़प्पा नामक जो पूरा स्थल है वह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध रखता है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? तो वहाँ की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक लिपि थी। अगला है हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का जो प्रमुख स्रोत क्या है? तो वहाँ जो जानकारी का जो प्रमुख स्रोत है वह पुरातात्विक खुदाई है, क्योंकि उस समय लिखित साक्ष्य उपलब्ध था लेकिन वो उसे पढ़ा नहीं जा सकता है, इसलिए वहाँ जो भी जानकारी का जो स्रोत है वो क्या है? पुरातात्विक खुदाई से ही प्राप्त किया गया। अगला मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है वह मृतकों का टीला अर्थात मरे हुए व्यक्ति का टीला। अगला सिंधु घाटी सभ्यता किससे संबंधित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता है आधे ऐतिहासिक युग से, मतलब वैसा युग जिसमें पुरातत्व साक्ष्य तो है, साथ ही साथ लिखित साक्ष्य, लेकिन उसको वो पढ़ा नहीं जा सकता, वो आधे ऐतिहासिक युग कहलाता है। अगला हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसी है? तो हड़प्पा कालीन जो भी मोहरों है उसका जो आकार वो वर्गाकार है। चलिए अगला है हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर घोड़ों का आंकलन नहीं हुआ। किस जानवर का आंकलन नहीं हुआ? तो घोड़ों का आंकलन नहीं मिलता। किस पे? हड़प्पा संस्कृति के जो भी मोहरे मिले उस पर घोड़े का आंकलन नहीं हुआ है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? तो आधुनिक जो देवनागरी लिपि है, जिसे हिंदी एक देवनागरी लिपि के अंतर्गत आता है, तो ब्राह्मी लिपि है। आधुनिक देवनागरी की जो प्राचीनतम रूप क्या है? ब्राह्मी लिपि। चलिए अगला है विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहाँ की गई थी? तो भारत में की गई थी। विश्व में पहली बार जो कपास की खेती की गई थी कहाँ? भारत में, वहाँ की होने का प्रमाण भी मिलता है। सैंधव सभ्यता, सैंधव मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन मिस्र का सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई थी, अर्थात जो सैंधव सभ्यता थी वो शुरुआती में कहाँ? नील नदी के नज़दीक में विकसित हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुई है? तो वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। अगला है मृन पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता का मुहर कहाँ प्राप्त हुई है? तो कालिंगबंग से प्राप्त हुआ, मतलब एक ऐसा चित्र जहाँ पर क्या हुआ? सिंह युक्त देवता मिला है, जिस मुहर पे भगवान का जो चित्र मिला है, मुहर मिला है, उसमें सिर्फ एक सिंह वाला देवता था, जो कहाँ से? कालिंगबंग से प्राप्त हुआ। आगे हम लोग देखते हैं। आगे है मूर्ति पूजन का आरंभ कब से माना जाता है? तो वो पूर्व आर्य काल से माना जाता है। पूर्व आर्य काल से किससे? मूर्ति पूजन के आरंभ माना जाता है। सिंधु वासियों ने पहली बार तांबे में टीन मिलाकर कांसा तैयार किया था।
इसलिए इसे कांस्य युग सभ्यता भी कहा जाता है। अर्थात सिंधु घाटी जो सभ्यता है वहाँ के लोगों ने पहली बार तांबे में कांस्य मिलकर मिलाया था, जिसके लिए उसे हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? तो वह सौराष्ट्र कहाँ पड़ता है? गुजरात में। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं? तो वो कालीबंगन जो है वो हड़प्पा संस्कृति का एक ऐसा नगर है जहाँ दुर्ग एवं निचला नगर अलग अलग दोनों प्राचीर से घिरे हुए हैं। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की सभ्यता की जो खुदाई की जो पुरातात्विक साक्ष्य है वो कहाँ से मिलेगा या किसके द्वारा खुदाई की गई थी? मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की जो पुरातात्विक खुदाई किनके द्वारा किया गया था? तो वो जो था उसका आंसर होगा सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल के द्वारा हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो दोनों की जो खुदाई की गई थी सर जॉन मार्शल के द्वारा किया गया था। अगला है लेखन कला की जो प्रणाली है उसे विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता, अर्थात जो लेखन कला लेखने की जो कला की जो विकास किया गया सबसे पहले सुमेरियन सभ्यता के द्वारा लेखन कला की विकसित की गई। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य मुख्यतः कृषि पर आधारित थे। सिंधु घाटी जो सभ्यता था वो गैर आर्य सभ्यता, मतलब वहाँ आर्य नहीं मिलते थे, क्योंकि जो वो नगरीय सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, और आर्य जो थे वो कृषि पे आधारित थे। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का जो महत्वपूर्ण कारक है या कहे जाने का जो महत्वपूर्ण कारक है वो मृतभांड है, क्योंकि मृतभांड क्या है? आर्यों से पहले का साक्ष्य मिल रहा। भारत में किस प्रकार के मृतभांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने जाते हैं? तो भारत में जो मृतभांड मिले वो द्वितीय नगरीकरण का जो प्रारंभ या प्रतीक माने जाते हैं वह उत्तरी काले पॉलिशकृत मृतभांड है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किनके द्वारा की गई थी? तो यह भी हम लोग पढ़े सर जॉन मार्शल के द्वारा किया गया था। अगला हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो वहाँ लोहा पर हड़प्पा सभ्यता में क्या हुआ? अभी तक एक ऐसा धातु जो नहीं मिला वो लोहा नहीं मिला। ये क्वेश्चन आता रहता है, आप इसको हाईलाइट कर लीजिए क्योंकि भारत में जो भी एग्जाम होता है इसमें क्वेश्चन ये आता रहता है। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो वो मातृ देवी की पूजा करते थे, जन्मभूमि माँ धरती की पूजा करते थे। कहाँ के लोग? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार सिंधु सभ्यता का स्थल बनावली अर्थात हरियाणा, घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। अर्थात सिंधु घाटी में जो भी प्रमाण मिला है वो बनावली हरियाणा, वर्तमान में हरियाणा है, घग्गर तथा उसकी सहायक नदियों के आसपास मिली है। अगला धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो धौलावीरा जो नामक पुरातात्विक स्थल है वो गुजरात में स्थित है। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के जो प्रमाण वो धौलावीरा से मिला, और धौलावीरा कहाँ? गुजरात में है। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। इसके पूर्वी भाग में एक गोदीवारा का साक्ष्य मिला है। लोथल को क्या बोला जाता है? लघु और छोटा हड़प्पा या छोटा मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है, क्योंकि इसके पूर्वी भाग में क्या मिला है? गोदीवारा का साक्ष्य मिला है। चांदी में भारत में चांदी की उपलब्धता में प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिला है? तो भारत में जो चांदी का जो प्राचीनतम जो साक्ष्य मिला है वह जो मिला हड़प्पा सभ्यता से ही मिला है।
चलिए आगे, हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? हड़प्पा काल में जो मुद्रा बनाया जाता तो उसमें किस पदार्थ को मिलाया जाता था? तो सेल खड़ी को मिलाया जाता था। पैसा बनाने के लिए, मुद्रा बनाने के लिए सेल खड़ी का उपयोग किया जाता था। और वहाँ चांदी की उपलब्धता के ऊपर जो प्रमाण मिला भारत में, वो हड़प्पा सभ्यता से ही मिला है। हड़प्पा सभ्यता की जो सीमा क्या थी, उसकी जो चारों दिशा में चौहद्दी के अलग अलग क्षेत्र में सीमा क्या था? तो उसकी जो उत्तर में क्या था? उत्तर प्रदेश, ये मांडा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? जम्मू कश्मीर बोलते हैं। मांडा जम्मू कश्मीर हो गया वर्तमान में। सुतकांगेडोर जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है अभी वर्तमान में। दैमाबाद या महाराष्ट्र भारत में ही पड़ता है दैमाबाद। अगला आलमगीरपुर या उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और सिंधु घाटी जो सभ्यता भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में है, क्योंकि इधर पाकिस्तान अफगानिस्तान इधर पड़ता है, और गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पंजाब, इस क्षेत्र में क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता विकसित था। आगे हम लोग देखते हैं हड़प्पा कालीन स्थल तथा वहाँ के महत्वपूर्ण तथ्य। पहला, हड़प्पा यह कहाँ पड़ता है? उसका उत्खनन करता, किस वर्ष उसकी खोज की गई, किस नदी के किनारे वह है, और वहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिला, क्या क्या जानकारी मिला। तो सबसे पहले हड़प्पा जो वर्तमान में वो पड़ता है कहाँ? मोंट गोमरी जिला वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। और इसकी जो खोजन करता है या उत्खनन करता है वो राय बहादुर, दयाराम साहनी तथा माधव स्वरूप वत्स है। इसकी जो खोज की गई थी राय बहादुर, दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में की गई थी। और यह जो किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ जो साक्ष्य मिला हो वह अन्न का भंडार मिला है, कांसे से निर्मित खिलौना, पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति, गरुड़ चित्रित मुद्राएं, मछुआरे का चित्र, शंख का बैल, कांस्य दर्पण, ये सब जो मिला है कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। हड़प्पा से पूछे माना चलो जो क्वेश्चन बनता है, ये हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित है? वो रावी नदी के। इसकी खोज किसने की थी या उत्खनन करता कौन है? राय बहादुर, दयाराम साहनी, ये पूछा जाता रहता है। यहाँ से जो साक्ष्य मिला वो क्या क्या मिला? मछुआरे का चित्र, शंख का बैल, कांस्य दर्पण और अन्न का भंडार, यहीं से मिला है। और क्वेश्चन आ जाएगा हड़प्पा वर्तमान में कहाँ पड़ता? तो वो पाकिस्तान में पड़ता है। अगला, मोहनजोदड़ो लरकाना जिला वर्तमान में ये पाकिस्तान में पड़ता है। इसकी जो उत्खनन करता राखाल दास बनर्जी एवं मार्टी व्हीलर। कब? 1922 में। क्वेश्चन आता रहता है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? तो वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ जो मिलने वाले साक्ष्य क्या था? तो विशाल स्नानघर था, जो नहाने वाला जो घर था, स्नान वाले गड्ढा, वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। वहाँ पुरोहितों का आवास, विश्व महाविद्यालय, 16 मकानों का बैरक, कांस्य से निर्मित नगण्य महिला की मूर्ति, अर्थात नगण्य महिला की मूर्ति भी मिली, दाढ़ी वाले पुजारे की मूर्ति भी मिली है, चमकते हुए बंदर का चित्र, एक सिंगरी अर्थात एक सिंग वाले पशु वाली मुद्रा, अर्थात वैसा मुद्रा जिसपे एक सिंग वाले जानवर का चित्र है। अगला, लोथल वर्तमान में अहमदाबाद जिला गुजरात में पड़ता है। अहमदाबाद कहाँ पड़ता है? गुजरात में। और यहाँ इसकी जो उत्खनन करता है रंगनाथ के द्वारा खोजा गया। ये कब? 1955 से 1962 में। यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिला है? तो अग्नि देवता भी मिला यहाँ से, हाथी की दांत मिला, चावल व बाजरे पर दुमुहे राक्षस का अंकलन मिला है, साथ ही 3 युग्मित समाधियाँ भी मिली है, चलाक लोमड़ी के चिन्ह भी मिला। कहाँ से? वो लोथल से मिला है। और लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो भोगवा नदी के किनारे, वर्तमान में गुजरात में पड़ता है। चिन्हू दरो यह सिंधु नदी के किनारे, वर्तमान में कहाँ? पाकिस्तान में पड़ता है। इसकी जो खोज किया
अर्नेस्ट मैके व एनजी मजरूमदार के द्वारा यह खोजा गया। इसके उत्खननकर्ता हो गए और ये 1931 में खोज की गई थी और ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ से जो साक्ष्य मिला है वो क्या क्या मिला है? मनके बनाने का कारखाना यहीं पर था। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य कहाँ से मिला है? चुनुधरों से। लिपस्टिक, कांस की गाड़ी, वक्राकार ईंट, कंघा, 3 घड़ियालों या 2 मछलियों के अंकन वाली मुद्रा, काजर, पाउडर इत्यादि कहाँ से मिला है? चुनुधरों से। और चुनुधरों वर्तमान में कहाँ? पाकिस्तान में। और यह किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अगला है कालिंगबंगा। कालिंगबंगा वो उसकी जो वर्तमान में कहाँ पड़ता है? ये राजस्थान में, हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में पड़ता है। इसकी जो उत्खनन करता है या खोज करता है अमलानंद घोष या ब्रजवासी लाल एवं बीके थापर। ये इसके उत्खनन करता है अमलानंद घोष, ब्रजवासी लाल एवं बीके थापर। इसकी जो उत्खनन की गई थी 1953 से 1960 के बीच और यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ जो साक्ष्य मिला है वह जोते हुए खेत का साक्ष्य। क्वेश्चन इसको आप हाईलाइट कीजिए। जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालिंगबंगा से। और वर्तमान में कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में पड़ता है। भूकंप के साक्ष्य, अग्नि हवन का साक्ष्य, कुंड, अलंकृत ईंट, चूड़िया, ये सारे के सारे साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालिंगबंगा से। और कालिंगबंगा कहाँ? राजस्थान में पड़ता है। अगर राखीगढ़ी यह सिया हरियाणा में पड़ता है। इसकी जो उत्खनन करता है सूरजभान राखीगढ़ी की खोज करता है, उत्खनन करता है। इसकी जो खनन की गई थी ये 1969 में की गई थी। और यह किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे। यहाँ जो साक्ष्य मिला है त्राम उपकरण, हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा, ये कहाँ से मिला है? राखीगढ़ी से मिला है। अगला है कोट दीजी खैरपुर पाकिस्तान में पड़ता है। कोट दीजी कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। धुर्रे एवं फजल अहमद खान के द्वारा खोज की। क्वेश्चन आता रहता है कोट दीजी किसके द्वारा खोजा गया था? तो धुर्रे एवं फजल अहमद खान के द्वारा खोजा गया था। कब? 1935 से 1955 के बीच। और कोट दीजी किस नदी के किनारे स्थित है? वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिला है? तो यहाँ जो साक्ष्य मिला है किलेबंदी का साक्ष्य नहीं मिला है। किलेबंदी का साक्ष्य नहीं। कच्चे ईंटों के मकान व चूल्हे मिले कहाँ से? कोट दीजी से। और वर्तमान में कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। चलिए आगे है बनावली वर्तमान में कहाँ? ये सियार हरियाणा में पड़ता है। इसकी जो खोज करता है रविंद्र सिंह बिष्ट, RS बिष्ट। कब? इसकी जो खनन करता है रविंद्र सिंह बिष्ट, कब किया गया था? ये तो 1973 में किया गया था। और यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो सरस्वती नदी के किनारे। और यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिला है? तो मिट्टी का हल, खिलौना, सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य तथा जौ के साक्ष्य कहाँ से मिला है? बनावली वर्तमान में हरियाणा में पड़ता है। क्वेश्चन आ जाएगा यह बनावली किस नदी के किनारे स्थित है? तो सरस्वती नदी के किनारे। इसके जो खनन करता कौन है? तो रविंद्र सिंह बिष्ट है। और यहाँ क्या क्या चीज़ का साक्ष्य मिला था? जौ के साक्ष्य मिले हैं, सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य मिला है, मिट्टी का हल वाला खिलौना का साक्ष्य मिला है। चलिए अगला है रूपनगर, यह पंजाब में पड़ता है। यहाँ इसका जो उत्खनन करता है यज्ञदत्त शर्मा। कब? यह 1955 में इसकी खोज की गई। और यह सतलज नदी के किनारे स्थित है। यहाँ जो साक्ष्य मिला है तांबे की कुल्हाड़ी, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? रूपनगर वर्तमान में ये कहाँ है? पंजाब में है। और यहाँ कुत्ते के साथ साथ मानव के साथ साथ कुत्ते के दफनाने का साक्ष्य तांबे की कुल्हाड़ी का साक्ष्य मिला है। रंगपुर
वर्तमान में यह गुजरात में है, काठियावाड़ा गुजरात में है। इसके जो खोजन या उत्खनन करता है एस आर राव। कब किया गया? 1954 में। किस नदी के किनारे स्थित है? तो भादर एवं मादर नदी के किनारे। यहाँ ज्वार, बाजरा, 3 संस्कृतियों के अवशेषन, नालियाँ, कच्ची ईंट के दुर्ग, धान की भूस इत्यादि जो प्राप्त हुआ है वो कहाँ? रंगपुर से। रंगपुर वर्तमान में कहाँ है? गुजरात में। किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो भादर एवं मादर नदी के किनारे। वहाँ कच्ची ईंटों के दुर्ग, ज्वार एवं बाजरा के साक्ष्य मिला है। अगला आलमगीरपुर। आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आलमगीरपुर कहाँ? मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और यहाँ जो साक्ष्य मिला है, यहाँ जो साक्ष्य मिला बच्चा उसको हम लोग देखते हैं। थोड़ा ये सेटिंग गड़बड़ हो गया। चलिए, साक्ष्य क्या मिला आलमगीरपुर से? आलमगीरपुर वर्तमान में कहाँ पड़ता है? मेरठ में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। इसके जो उत्खनन करता है यज्ञदत्त शर्मा। कब किया गया था? तो 1958 में। किस नदी के किनारे स्थित है? हिंडन नदी के किनारे। यहाँ जो साक्ष्य मिला है वह मृत भांडों पर रंगीन चित्रकारी का साक्ष्य मिला है। अगला सुत कांगेडोर, बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। सुत कांगेडोर कहाँ पर रहा? अभी बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। और इसके जो खोज करता है या उत्खनन करता है ऑरेंज स्टाइन या जॉर्ज डेल्स। कब? 1927 से 1962 के बीच। और यह दशक नदी के किनारे स्थित है। यहाँ जो मिला है 3 संस्कृतियों के साक्ष्य, प्राकृतिक चट्टान पर अवशिष्ट मानव अस्थि, राख से भरा बर्तन, बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य, बंदरगाह, ये सब मिला कहाँ? सुत कांगेडोर वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। अगला है मांडा। मांडा वर्तमान में जम्मू कश्मीर में पड़ता है। मांडा वर्तमान क्या है? जम्मू कश्मीर। और इसके जो उत्खनन करता है जगपति जोशी। इसके जो उत्खनन किया गया था 1982 में किया गया था। और यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो चेनाब नदी के इस किनारे स्थित है। और यहाँ जो मिला है ब्लेड, हड्डी निर्मित बनाग्र मोहरों के साक्ष्य प्राप्त हुए। क्वेश्चन आता जाएगा ब्लेड या चर्ट का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो मांडा वर्तमान में जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और किस नदी के किनारे स्थित है? तो चेनाब नदी के किनारे। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला है सुतकाह कोह। यह वर्तमान में बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। और यहाँ के जो उत्खनन करता है जॉर्ज डेल्स। 1962 में खोजा गया था इसको। यह किस नदी के किनारे स्थित है? सादी कौर नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ जो साक्ष्य मिला है 2 टीले मृत भांड के साक्ष्य प्राप्त हुआ। अगला है सुरकोटदा। सुरकोटदा वर्तमान में कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। और इसके जो उत्खनन करता है जगपति जोशी। 1964 में इसकी उत्खनन किया गया था, खोज किया गया था। और यह सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। यहाँ जो साक्ष्य मिला है कलश, सावधान, घोड़े की हड्डी, तराजू का पलरा। ये तराजू का पलरा, घोड़े की हड्डी, कलश, ये सब कहाँ से मिला है? सुरकोटदा गुजरात से मिला है। आगे है हड़प्पा सभ्यता में विनिमय का मुख्य माध्यम वस्तु विनिमय प्रणाली था। हड़प्पा सभ्यता में विनिमय का जो मुख्य माध्यम किसको माना गया है? वस्तु विनिमय प्रणाली को माना गया। अर्थात सामान का अदला बदली किया जाता था। आप उसको कुछ सामान दीजिए तो आपको कुछ देगा। तो वहाँ जो मिलता था क्या? वस्तु विनिमय प्रणाली का जो माध्यम प्राप्त किया गया वो हड़प्पा सभ्यता से। इसके अगले वीडियो हम लोग पढ़ेंगे वैदिक काल के बारे में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, उसके वेदांग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आशा करते हो यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल जेपी स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।
ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।